बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमने हिस्सा गज़ल से आगाज़ करना है। आप सब बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक का सफ़ा नंबर 109 खोल लें। बेटा सामने बोर्ड पे भी मैंने लिख दिया है। सारे बच्चे सफ़ा नंबर 109 खोल लें। स्टूडेंट्स, हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो हमने हिस्सा नज़म पे ख़त्म किया था कि जिसमें हमने डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़म पैगाम पढ़ी थी। जी बच्चे, आज हमने हिस्सा गज़ल से आगाज़ करना है। शायर हैं अहमद नदीम कासमी। 1916 में इनकी पैदाइश हुई और 2006 में इन्होंने वफात पाई। बच्चे, ये एक नंबर का MCQs आपके पेपर में आ सकता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनकी पैदाइश कब हुई और इन्होंने वफात कब पाई। अच्छा बच्चे, आप लोग सामने देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि अहमद नदीम कासमी का तारुफ बोर्ड पे लिखा है। ये आप लोगों ने टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 109 के ऊपर जहां पर अहमद नदीम कासमी का नाम लिखा है वहां पे उनका एक सरसरी सा तारुफ तहरीर कर लें। जिला सरगोदा, तहसील हशार के एक गांव में पैदा हुए। बच्चों, पंजाब यूनिवर्सिटी से BA किया था और इनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर आदमजी अदबी अवार्ड मिला। तो बच्चे ये आप लोग लिख लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, शेर नंबर 1 और 2 सामने बोर्ड पे उनकी नंबरिंग मैंने लिख दी है। तो आगाज करते हैं सबसे पहले शेर नंबर 1 से। बेटा शेर नंबर 1 है, कुछ गलत भी तो नहीं था मेरा तन्हा होना, आतिशो आपका मुमकिन नहीं यकजा होना। जी बच्चे, तो सबसे पहले हम इनके अल्फाज के मानी लिख लेते हैं। शेर नंबर 1 के मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ। शेर नंबर 1 के लिखने लगी बच्चे, ये इसको लिख लें। तन्हा होना से मुराद है अकेला रह जाना। दूसरा है आतिशो आग। आतिशो आग कहते हैं आग और पानी को। यकजा होना से मुराद है इकट्ठे होना। यकजा होना से मुराद है इकट्ठे होना। जी बेटा, ये अल्फाज के मानी है जो सामने आपको नजर आ रहे हैं। अब बच्चे इसकी तशरीह की जानिब चलते हैं। अहमद नदीम कासमी बच्चों इस शेर में बयान करते हैं, कहते हैं कि उर्दू अदब में बहुत कम लोग हैं जिन्हें उर्दू शायरी और नसर दोनों में बुलंद मुकाम हासिल हुआ। तरक्की पसंद तहरीक की पहचान और जदीद उर्दू शायरी की शान। अहमद नदीम कासमी अपने मुनफरिद अंदाज में अपनी मशहूर ज़माने गज़ल की तशरीह तलब इस शेर में बच्चों महबूब से अपनी अलहदगी की वजह बताई है। शायर कहता है, जो कि अहमद नदीम कासमी हैं, कि मैं और मेरा महबूब दोनों जुदा जुदा हसाइल के हामिल थे। हसाइल किनको कहा जाता है? हरकातों सकनात को। और दोनों की तबीयतों, मजाजों और हसीयतों का तज़ाद आशिक और महबूब का मिलाप नामुमकिन बना देता है। तो अहमद नदीम कासमी ने बच्चों इसी मकसद के लिए दो बिल्कुल मुतज़ाद हसाइल की हामिल अशिया का सहारा लिया है कि अगर
आशिक को आतिश सिफ्त करार दिया जाए तो महबूब सिफ्ते आप का पानी होगा। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुतजाद। तो फिर अहमद नदीम कासमी बयान करते हैं कि मैं तो शोला फिशा हूँ, मेरे दिल में मोहब्बत की आग है, जज्बात की तपश है और तमन्नाए वसल की हद्दत है। महबूब की जुदाई में तड़पता हूँ और आशिकों से दीवानगी और शिद्दत जज्बात मेरे सरापा में सरयत कर चुके हैं। सरयत कर चुके से मुराद स्टूडेंट्स कि रच बस चुके हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ महबूब का मुआवजा किया जाए तो अहमद नदीम कासमी बयान करते हैं वो उसके जज्बात मुझसे यकसर बेगाना है। वो पानी की सिफात रखता है, उसमें ठंडक, अदम जज्बातियत और सर महरी का उनसर नमाया है। और ये हसाइल मेरे अंदर मौजूद हसाइल से उल्ट है कि दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। दाहिने एतबार से बच्चों अगर देखा जाए कि एक होते हैं ना अंदरूनी, एक हमारे अंदर के जज्बात, और ये दाहिनी एतबार जो है ये उसी हवाले से बयान किया है जिसमें अहमद नदीम कासमी बयान करते हैं मैं और अहले ज़माना या मेरे दोस्त बाहम मुतजाद खसूसियात के हामिल हैं। दोनों में आग और पानी की सी मुतजाद खसूसियत पाई जाती हैं। बेटा जैसे इसका दूसरा मिसरा है, आतिश और आग का मुमकिन नहीं यकजा होना, तो उस लिहाज से मैं और मेरा महबूब एक साथ नहीं रह सकते। हमारी खसूसियतें, हमारी हसलतें दोनों एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं। जी बेटा, शेर नंबर 2 की तरफ आ जाए। सफ़ा नंबर 109 पर ही मौजूद है। लिखा हुआ है एक नेमत भी यही, एक क़यामत भी यही, रूह का जागना और आंख का बिना होना। जी बेटा, इसके लिए अल्फाज के मानी सामने बोर्ड पे लिख देती हूँ। शेर नंबर 2 के हैं जी स्टूडेंट्स, एक नेमत भी यही, एक क़यामत भी यही, रूह का जागना और आंख का बेना होना। बेना होने से मुराद है देखने के काबिल होना। ठीक है, बिना आंख किसको कहते हैं? हकीकत और असलियत, हकीकत और असलियत को पहचानने वाली आंख। जी बेटा, ये इसके 2 अल्फाज के मानी है। एक नेमत भी यही, एक क़यामत भी यही, रूह का जागना और आंख का बिना होना। बेटा इस शेर में अहमद नदीम कासमी बयान करते हैं कि इंसानी जिस्म और रूह का इम्तिजाज है। ठीक है, कि आप लोग देखें बेटा, हमारा जो ताल्लुक हमारी रूह के साथ है, अगर हमारी रूह बेचैन है तो फिर इस मट्टी नुमा जिस्म की कोई भी हैसियत नहीं होती। जिस्म मट्टी और पानी का मरकब इम्तिजाज है और यही 2 अशिया जिस्म की असलियत है। तो फिर यही वजह है कि पानी और ज़मीन में से पैदाशुदा चीज़ें खाकर इंसान खुद को तंदुरुस्त तवाना रखता है। और बच्चे अगर दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए तो दूसरे अल्फाज में ज़मीनी दस्तरखान
अल्लाह ताला ने जिस्म के लिए सजाया है। ठीक है, ऐसे ही ना कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए तरह तरह के फल, हमारे लिए तरह तरह की चीज़ें पैदा की ताकि इंसानी जिस्म, इंसानी लोग उन तमाम चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकें। जबकि इंसान का दूसरा उन्सर रूह है और रूह आलमे अरवाह से आई है। रूह जिस्म दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। ऐसा तो नहीं होता ना स्टूडेंट्स कि अगर हमारा जिस्म है तो वो अलग से सर्वाइव कर रहा हो और रूह हमारी अलग से इस दुनिया में आई हो। नहीं, रूह जिस्म है बगैर अधूरा है और जिस्म रूह के बगैर। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों की हैसियत को यकजा कर दिया है कि अल्लाह ताला ने रूह खुद हजरत आदम के वजूद में फूंकी थी, तो लिहाजा रूह आलमे बला से इस हाकदान, मतलब कि ये जो आर्जी जिस्म है उसमें आई है। और जिस तरह अल्लाह ताला नजर नहीं आता तो बच्चों दर हकीकत उसी तरह रूह भी गैर मरई शय है और इसकी खुराक भी गैर मरई है। यानी जिक्र, अज़कार और अमाल के वो लोग मोमिन और पाक हैं कि जो अपने आप को अल्लाह ताला के जिक्र अज़कार में मशगूल रखते हैं। कुरान के बयान करदा अमाल, नमाज, रोज़ा, ज़ुकात वगैरह से रूह को बेटा आफियत और तकवीयत पहुंचती है। कि जिस तरह ये इंसानी जिस्म का तकाजा है ना कि वो कहता है कि मुझे खुराक दी जाए और तब जाकर मैं तंदुरुस्त व तवाना नजर आऊंगा। तो ऐसे ही जो रूह की ग़िज़ा है, जो रूह की खुराक है, वो दर हकीकत अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार है। बेटा अगर हम इसके दूसरे मिसरे की बात बयान करें, रूह का जागना और आंख का बिना होना, तो वो इसमें अहमद नदीम कासमी बयान करते हैं कि माशरे की रयाकारी, मसनूईपन और मालो दौलत की चमक दमक से आज इंसान मुतासर है। वो रयाकारी, धोखाबाज लोगों के भयानक चेहरों को पहचानने की सलाहियत बसा औकात रखता है और बसा औकात नहीं रखता। अहले दुनिया की बेरारोई और गैर महज़बाना रवैयों को बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि वो खुद तो सच बोलता है मगर मुखलिस, वफाशार और हुस्ने अखलाक का मालिक होता है। और अक्सर इनमें वो लोग होते हैं कि जिनमें ये असलियत नहीं पाई जाती, कि मुतबादल, कि जो इस दुनिया में आया है वो एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हसलतों का मालिक है। तो ताहम ये एक अजीम नेमत है। कौन सी? क्योंकि बेदार रूह और बिनाई चश्म के आंख जो चीज सामने देख रही होती है, कल्ब बेटा दिल को कहते हैं, हामिल शख्स राह हक इख्तियार करता है और यही दर हकीकत कामयाबी का जरिया है, जिससे इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में सुरहरुही और कामयाबी हासिल करता है। तो दर हकीकत अहमद नदीम कासमी इस गज़ल के शेर में यही चीज़ बयान कर रहे हैं कि अगर इंसान का जिस्म तंदुरुस्त व तवाना नज़र नहीं आएगा तो फिर दर हकीकत ये बेतहाशा अल्लाह ताला की नेमतों के मुतरादिफ होगा। कि अल्लाह ताला ने कहा चलो फिरो ज़मीन पर और देखो कि जुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में, इस दुनिया में जो जो खाने के लिए चीज़ें पैदा की, हम उनके कभी भी मुनकर नहीं हो सकते। और हकीकत तक उतरने वाली आंख अल्लाह ताला ने ही इंसान को दी है। तो बच्चे, गज़ल में ये जो आज का लेक्चर है ये इन्हीं दो अशार पर ख़त्म करते हैं। इनको बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा, इसके अल्फाज के मानी लिख लीजिएगा। इंशाल्लाह हम इसी गज़ल को आगे बढ़ाते हुए
इसके लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।